भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही कांग्रेस और एक अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी से पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के इस कदम को इस साल के 9 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में है। पिछले 8 साल से देश में मोदी की सरकार है। इस यात्रा के दौरान मोदी कार्यकाल में जो भी देश विरोधी निर्णय हुए उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कहीं भी आप प्रदर्शन करो तो वो आवाज़ इस मोदी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अंततः राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कम से कम 3,500 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है और अब अंतिम पड़ाव में वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए भी हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की। फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए। और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। ये 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी जितने भी ब्लॉक स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है उस तक हम इस बात को ले जाएं और ब्लॉक से घर घर तक इस आवाज़ को उठाएं, ताकि हमारे इस आवाज़ को हर व्यक्ति सुन पाए, हर जान पाए कि इसका महत्व क्या है, हमने क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और अब हम हाथ से हाथ जोड़कर इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें आप देख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में लोगों को का भारी समर्थन, लोगों हजारों में ही करोड़ों की संख्या में मेरा ख्याल लगता है कि जब से ये यात्रा की शुरुआत हुई है और जब ये अंतिम चरण तक पहुंचेगी तो बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं। लोगों ने उनसे अपनी परेशानी भी व्यक्त की है, अपने रोष भी प्रकट किए हैं जो ये मोदी सरकार के प्रति। और राहुल जी ने हर फोरम में ये बात की कि हम ये घृणा और नफरत की राजनीति को हटाकर एक प्रेम भाव लोगों में लाना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, कल ही मैं राजनाथ जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी। वो कहते हैं कि राहुल जी ने हर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं घृणा और नफरत की राजनीति से हटकर लोगों में प्यार फैलाना चाहता हूँ। प्यार का संदेश लेकर हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है और ये संदेश हमारा घर घर तक जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने कम से कम पूरे भारतवर्ष में 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ में इसका संदेश पहुंचेगा और कम से कम 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये सारे संदेश को पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी 3,226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से 7,881 पोलिंग बूथ्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत ना रहे। उसको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जो इस संदेश को सुन ना पाए, देख ना पाए, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभियान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया।
हमने हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख को इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। उसमें हमारे लीडर्स भी रहेंगे और हमने ये संदेश दिया है कि उसी दिन आपने अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ स्तर पर, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी शुरुआत करनी है, ताकि ये 26 मार्च तक ये कार्यक्रम चलता रहे। और मौखिक रूप से भी जो उन्होंने लोगों से कहा है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका क्या मकसद था। 8 साल मोदी सरकार रही और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई, जो देश में हालात बने, उन सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं पैदल चलकर इस यात्रा में लोगों से संपर्क करूंगा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊंगा और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाएगा कि हमारे ये 8 साल का जो इनका कार्यकाल, उसके समय में जो डीमोनेटाइजेशन से उन्होंने इसकी शुरुआत की। डीमोनेटाइजेशन में देश के क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है। और जो उससे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो भी लोगों के सामने है और लोग उससे भली भांति परिचित है। आज देश के हालात ऐसे हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक हालात ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन आप देख ही रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोज़गार प्रदान करेंगे। अगर वो अपने वचन पर कायम रहते तो आज 16 करोड़ बच्चों को रोज़गार प्राप्त हुआ होता। परंतु आप देख रहे हैं कि आज हमारा नौजवान रोज़गार की राह में जगह जगह भटक रहा है और उसको रोज़गार प्रदान नहीं किया गया। इससे भी लोगों के, युवाओं के दिल में एक बहुत बड़ा रोष है। तो ये कुछ बातें थी जो लोग देख रहे हैं, पर इस हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए हम कहीं भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे थे।